केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को पंचकूला दौरे पर रहे। यहां उन्होंने 2 बड़े कार्यक्रमों में शिरकत की। सबसे पहले अमित शाह हरियाणा पुलिस की पासिंग आउट परेड में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। परेड में उन्होंने सलामी ली और नवनियुक्त पुलिसकर्मियों ने उनके सामने शपथ ग्रहण की। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उनके साथ मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी नवनियुक्त पुलिसकर्मियों को बधाई देते हुए कहा कि शपथ लेते ही वे हरियाणा पुलिस का हिस्सा बन गए हैं और अब उन्हें प्रदेश की करीब 3 करोड़ जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभानी है। अमित शाह ने कहा कि कर्तव्य से ऊपर कुछ नहीं मानना हमारी परंपरा है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि अटल जी जन्म से देशभक्त और देश के कुशल प्रशासक थे। अमित शाह ने कहा कि आज हरियाणा में कानून का राज है और नया भारत बनाने में हरियाणा की भूमिका अहम है। गीता की भूमि, हरि की भूमि हरियाणा पर आकर आप सबको मिलकर सच अर्थ में बहुत बहुत आनंद और खुशी हो रही। हरियाणा ने हमेशा देश की खाद्य सुरक्षा, दूध उत्पादन और खेलों के मैदान में देश के लिए पदकों की झड़ी लगाने का काम हमारे हरियाणा ने किया है। मोर्चा कोई भी हो, मैदान कोई भी हो, हरियाणा का किसान, हरियाणा का जवान और हरियाणा का खिलाड़ी, इसने हर मोर्चे पर हमारे तिरंगे को शान से ऊपर उठाने में भारत का सम्मान किया है। पासिंग आउट परेड से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सलेमपुर हेपड़ में आयोजित सहकारी सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और दूध शीतकरण केंद्र का लोकार्पण किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि हरियाणा के लोग हर क्षेत्र में देश का मान बढ़ा रहे हैं, चाहे वो किसान हो, खिलाड़ी हो या फिर जवान। उन्होंने कहा कि एक समय था जब देश को गेहूं के लिए अमेरिका पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन आज हरियाणा के किसानों ने देश को आत्मनिर्भर बनाया है। आज भी देश के विकास का इतिहास जब कोई अध्ययन करता है तो वो कालखंड को भूल नहीं सकते। उस वक्त तो हमारी आबादी बहुत कम थी, फिर भी वो आबादी को खाने के लिए अमेरिका से लाल गेहूं मंगाने पड़ते थे। ये हरियाणा और पंजाब की ही भूमि है जिसने देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर कर कर दुनिया में सम्मान दिलाने का काम किया। छोटा सा प्रदेश होने के बावजूद कोई भी सीएपीएफ उठाकर देख लो, तीनों सेनाएं देख लो, आबादी के अनुपात में सबसे ज्यादा जवान मां भारती की रक्षा के लिए देने का काम हमारी हरियाणा की वीर माताएं करती है। दोनों ही कार्यक्रमों में सीएम नायब सैनी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि केंद्र के सहयोग से हरियाणा विकास की ओर बढ़ रहा है। हमारे लिए बहुत ही ये गर्व की बात है कि हमारे बीच में हमारे यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी इस कॉन्फ्रेंस में आपकी उपस्थिति से सहकारी आंदोलन को एक नई ऊर्जा मिलेगी। मुझे ये बड़ा गर्व है कि आपने देश में सहकारिता को एक नई दिशा दी है, नई पहचान दी है, नई ताकत दी है। वह आज भारत की कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसान कल्याण का
जो मजबूत आधार बन रहा है। आदरणीय अमित शाह जी, आज आपके कर कमलों से हरियाणा के सहकारिता के क्षेत्र में कई नए अध्याय जुड़ रहे हैं। आज आप दूध शीतकरण केंद्र, सलेमपुर हैपड़ की जाटूसना आटा मिल का भी आप लोकार्पण करेंगे। आदरणीय साथियों, सहकारी बैंकों के ग्राहकों को सुविधाजनक, सुरक्षित और सरल बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए हरियाणा के सभी जिलों में सहकारी बैंकों में रुपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड का भी आज शुभारंभ होने जा रहा है। कुल मिलाकर पंचकूला दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा से लेकर सहकारिता तक सरकार की प्राथमिकताओं को साफ तौर पर रखा। जहां एक और पासिंग आउट परेड के जरिए पुलिस बल को नया संबल मिला, वहीं सहकारी सम्मेलन में किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का संदेश दिया गया। पंचकूला से जुड़े दोनों कार्यक्रमों में प्रदेश की विकास और सुरक्षा की तस्वीर एक साथ नजर आई। पंचकूला से सूर्या समाचार के लिए तारा ठाकुर की रिपोर्ट।